हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली चल रही है जिसमें हमने 140 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा 141वां प्रश्न है। नंबर 1, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? नंबर 1 रमैनी, नंबर 2 पद, नंबर 3 बावनी और नंबर 4 साखी। तो फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रमैनी। फ्रेंड्स, आज जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी संत काव्य से लिए गए हैं और सभी के सभी ऐसे प्रश्न हैं जो अब तक किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 142 है। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? नंबर 1, मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ। नंबर 2, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। नंबर 3, दशरथ के पुत्रों का वर्णन तीनों लोकों में होता है। नंबर 4, दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? तो ये हैं कबीरदास के द्वारा। और इसका राइट आंसर है मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, कबीर ऐसा कहना चाहते हैं। प्रश्न हमारा 143 है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? नंबर 1 रामचंद्र का, नंबर 2 राहुल सांकृत्यायन का, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नंबर 4 गोविंद त्रिगुणायत का। तो फ्रेंड्स, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। महत्वपूर्ण कथन है। कथन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए क्योंकि 2021 की परीक्षा में कथन ज़्यादा आए थे। प्रश्न हमारे 144 है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 1 अमृतसर, नंबर 2 तलवंडी, नंबर 3 नांदेड़, नंबर 4 ननकाना। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था नानक देव का तलवंडी। और कब हुआ था? 1469 में। प्रश्न हमारा 145 है। इनमें से संत कवि नहीं है। नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 मलुकदास। तो फ्रेंड्स, इनमें से संत कवि तुलसीदास ही नहीं है क्योंकि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। यहाँ मैंने सभी संत कवियों का परिचय नाम लिख दिया। नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रविदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास, निरंजनी, बाबालाल। ये सभी के सभी संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न हमारा 146 है। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध था? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 नागरीदास, नंबर 3 संत पीपा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ संत पीपा का संबंध राजस्थान से था। इनका जन्म स्थान राजस्थान को माना जाता है। और दादू दयाल का जन्म स्थान अहमदाबाद माना जाता है और मलुकदास का इलाहाबाद माना जाता है। या मलुकदास नहीं है लेकिन नागरीदास हैं। प्रश्न हमारा 147 है। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? नंबर 1 वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे। नंबर 2 उन्होंने पुस्तक की ज्ञान के अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। नंबर 3 में जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव को खंडन करते थे। नंबर 4 पूजा पाठ को वो कवि भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो फ्रेंड्स, हमें गलत कथन देखना है तो यहीं बनेगा। वो पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, वो आवश्यक नहीं मानते थे भक्ति के लिए पूजा पाठ को। प्रश्न हमारा 148 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? नंबर 1 गुरु की महत्ता, नंबर 2 ब्राह्मणों का खंडन, नंबर 3 बड़ व्यवस्था का समर्थन, नंबर 4 रहस्यवादी भावना। तो फ्रेंड्स, संत काव्य में वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न हमारा 149 है। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? नंबर 1 हम घर जालियां आपना लिया मुरादा हाथ, नंबर 2 भगत द्वारा संकड़ा राय 10वें भाई, नंबर 3 यह 3 जलो मत करूं ज्यों धुआ जाड़ जाड़ सरग, नंबर 4 आकाश है मुकोंधा कुआ पाताले पनिहार। तो फ्रेंड्स, इसका ही मीनिंग उल्टा जा रहा है। हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न हमारा 50 है। 150 संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। नंबर 1 दोहा छंद की रचना, नंबर 2 गेय पदों वाली रचना, नंबर 3 खंडन प्रधान रचना, नंबर 4 उपदेश प्रधान रचना। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा राइट आंसर है गेय पदों वाली रचना। प्रश्न हमारा 151 है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। नंबर 1 संबोधन परकता, नंबर 2 शास्त्र अनुमोदन, नंबर 3 तीव्र ब्रहानुभूति, नंबर 4 शास्त्र अनुमोदन। यहाँ 2 आंसर आ गए, ये दोनों ही सही हैं। 2 और 4 दोनों
सही है। प्रश्न हमारा 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। नंबर 2, निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। नंबर 3, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। नंबर 4, निर्गुण भक्ति सत्य की शोधक है। तो फ्रेंड्स यहाँ असत्य देखना था, तो असत्य है, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। प्रश्न हमारा 153 है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नंबर 1, नाथ साहित्य। नंबर 2, अद्वैत दर्शन। नंबर 3, उपनिषद। नंबर 4, जैन साहित्य। तो फ्रेंड्स ये नाथ साहित्य का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। प्रश्न हमारा 154 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 2, कबीर की रचना काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। नंबर 3, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। नंबर 4, कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया। तो फ्रेंड्स यहाँ असत्य देखना है, तो हमारा असत्य यही बनेगा, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रश्न हमारा 155 है, परम ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान? कहवे क्यों शोभा नहीं देखा यह प्रमाण? सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? नंबर 1, तुलसीदास। नंबर 2, रहीम। नंबर 3, कबीर। और नंबर 4, सेनापति। तो फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति हैं कबीरदास की। प्रश्न हमारा 156 है, साधना के 3 अवयव हैं, कर्म, ज्ञान, और इनमें से हमें तीसरा देखना है, तो वो तीसरा क्या आना चाहिए? तंत्र, मन, भक्ति, वाणी। तो फ्रेंड्स ये आया है तीसरा भक्ति, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। प्रश्न हमारा 157 है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? नंबर 1, संसार की अनित्यता। नंबर 2, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान आदि का महत्व। नंबर 3, हृदय की शुद्धि। नंबर 4, हिंदू मुसलमान को फटकार। तो फ्रेंड्स इनमें से विशेषता नहीं देखनी थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान आदि का महत्व कबीर की वाणी में की विशेषता नहीं है। प्रश्न हमारा 158 है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? नंबर 1, भारतीय वेदांत, सूफियों का प्रेम तत्व। नंबर 2, रागात्मक तत्व से रहित साधना। नंबर 3, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना मार्ग। नंबर 4, तांत्रिक विधान। तो फ्रेंड्स ये था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न हमारा है 159, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? नंबर 1, द्वैताद्वैत। नंबर 2, चार्वाक दर्शन। नंबर 3, विशिष्टाद्वैत। नंबर 4, बौद्ध दर्शन। तो फ्रेंड्स ये कौन सा दर्शन था? ये था चार्वाक दर्शन। प्रश्न हमारा 160 है, दादू पंथ है यहाँ पे का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? नंबर 1, अहमदाबाद में। नंबर 2, नरेना में। नंबर 3, आमेर में। नंबर 4, गंगा नेर में। तो फ्रेंड्स ये था नरेना में। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।